हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हो उन्हें स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप, बॉटम डेक में है 5 ऑफ वॉन्ड। आज कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री मिलने वाली है। जहां आपने उम्मीद छोड़ दी थी या फिर जहां आपको लग रहा था कि वहां से प्रॉफिट नहीं हो सकता या फिर वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ सकता, वहां आपकी जीत होती दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे आ रही है कि कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या कोई नया प्रपोजल मिल सकता है, कोई नया ऑर्डर मिल सकता है, नया कोई टेंडर मिल सकता है, या हो सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको कुछ प्रॉफिट हो जाए। इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। या हो सकता है कोई नया क्लाइंट बन रहा है, या हो सकता है कोई नया फ्रेंडशिप का प्रपोजल मिल रहा है, कोई पार्टनरशिपिंग का प्रपोजल मिल रहा है, या फिर कोई लव ऑफर मिल रहा है, कोई या फिर कोई मैरिज प्रपोजल मिल रहा है। कुछ ना कुछ इसमें मिलने की एनर्जी है, कुछ ना कुछ आने की एनर्जी, कुछ ना कुछ आप तक जुड़ने की एनर्जी, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट होगा। इस टाइप की चीज़ें अभी दिखाई दे रही, कोई ना कोई विक्ट्री दिखाई दे रही है। अगर आप किसी चीज़ से बहुत टाइम से जूझ रहे थे, जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होना है, वहाँ आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो वहाँ हो सकता है वो जो फैसला हो वो आपके हक में हो जाए। या हो सकता है किसी ने आपको गलत समझा था, कहीं आपकी आर्ग्यूमेंट हुई थी तो सामने वाला आपसे सॉरी करने आए, या फिर आपको रियलाइज़ हो कि आप गलत थे और आप सामने वाले से रिश्ता सुधारने जाए। इस तरह की चीज़ें हो सकती है कि जो भी प्रॉब्लम चल रही थी ना फैमिली में या फिर पर्सनल या ऑफिशियल, तो वो चीज़ें ना सॉल्व होती दिखाई दे रही है। यहाँ पे आज ये एनर्जी हिट हो रही है। आज अब थोड़ी सी रेस्ट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ज़्यादा भागदौड़ करने की इच्छा नहीं होगी, ज़्यादा लोगों को एंटरटेन करने का मन नहीं करेगा, ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने की इच्छा नहीं होगी, उनसे बात करूँ, सुनूँ, अपनी बात कहूँ, ये सब मन नहीं करेगा। अपने आप में रहने की इच्छा हो सकती है, थोड़ा सा आइसोलेट करने का मन करेगा खुद को, ज़्यादा किसी से शेयर करूँ कोई बातें, गहरी इच्छा नहीं होने वाली। ट्राई कीजिएगा, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं। बाहर के खाना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और प्रॉपर रेस्ट लीजिए। ओके, काम में इतना इन्वॉल्व नहीं हो जाना कि खुद को रेस्ट ना दे पाए। और डे ड्रीमिंग की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। जो चीज़ आपके पास नहीं है, जो व्यक्ति आपके पास नहीं है, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं, उस चीज़ के लिए क्रेव करते नजर आ रहे हैं। और जो आपके पास है वो सब चीज़ों को इग्नोर करते नजर आ रहे हैं, उसे फॉर ग्रांटेड लेते नजर आ रहे हैं। स्टेप की एनर्जी जिससे आप खुद को डल एनर्जी में लेके जा सकते हैं कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, मेरे को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मुझे वो चीज़ें, मतलब वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मतलब जो भी चीज़ें आप जहाँ भी हैं, जिस भी फील्ड पे काम करते हैं या जो जहाँ भी परफॉर्म करते हैं, जो भी हैं, आपको वहाँ पे ये फील हो सकता है कि आपकी जितनी एबिलिटी है लोग उसको पहचान नहीं पाते, लोग उसको समझ नहीं पाते और आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इस टाइप की चीज़ें खुद ब खुद सोच सकते हैं। ओवर थिंक की एनर्जी आ रही है, डे ड्रीमिंग की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी दुनिया, जो इस दुनिया में नहीं है, उस पर्सन की याद आ सकती है, उस पर्सन के बिताए पल याद आ सकते हैं, उन पर्सन की बातें याद आ सकती है। या ऐसा कोई पर्सन है जिससे ब्रेकअप हो गया है, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, फिर आपने ब्लॉक कर दिया, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो रही, या बातचीत पहले जैसी नहीं हो रही, या फिर उनमें खटपट चल रही है। अगर कोई रिलेशन टूटने की कगार पर है या फिर आपको लग रहा है कि उसमें कोल्ड वॉर चल रही है, तो उस पर्सन को मिस कर सकते हैं, या उस पर्सन के साथ आपकी जो आर्ग्यूमेंट हुई उसे रिकॉल कर सकते हैं अपने दिमाग में। तो ना कहीं ओवर थिंकिंग, जो चीज़ बीत चुकी है उस चीज़ को याद करके अपना प्रेजेंट खराब कर देंगे अगर आपने इस एनर्जी को अपने ऊपर आने दिया तो। पॉजिटिव रहिएगा, किसी भी चीज़ को ओवरथिंक मत कीजिए। आज ना बहुत फायर एनर्जी में नजर आ रहे हैं। जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा सकते हैं, किसी को कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जो आप मीन भी नहीं करते, जो आपका इंटेंट भी नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती है आपके आसपास कि आप ना चाहते हुए भी ऐसी कुछ बातें कह दें जिससे किसी का दिल दुख जाए। नोन, अननोन, पर्सनल, प्रोफेशनल, ये कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है। अगर कोई लेडी अथॉरिटी में है, या फिर बहुत एल्डर है, या फिर बहुत रिस्पॉन्सिबल वन है, या आपसे एज में बहुत बड़ी है, तो उससे ना, या फिर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, तो उससे ना थोड़ी छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हैं, थोड़ी झड़प होने के चांसेस हैं, डिसएग्रीमेंट के चांस है, जिससे आपका रिश्ता खराब हो सकता है। या फिर कोई ऐसी लेडी है जो एज में तो छोटी लेकिन खुद को मैच्योर समझती है, मैच्योर है नहीं, मैच्योर समझती है,
उसके साथ आपके आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस, तो ट्राई कीजिएगा उस लेडी के साथ एक हाथ की दूरी बना के चले, ठीक है। अगेन डे ड्रीमिंग की एनर्जी, जो चीज़ पास में है उसे देख नहीं पा रहे हैं, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में क्रेव कर रहे हैं, कुछ ऐसा प्रपोजल आप रिजेक्ट कर रहे हैं जो फ्यूचर में आपके काम आ सकता है। हो सकता है ये फ्रेंडशिप का प्रपोजल है, लव प्रपोजल है, मैरिज प्रपोजल है, ट्रैवलिंग का प्रपोजल है, बिजनेस का प्रपोजल है, या कुछ एजुकेशन रिलेटेड कोई प्रपोजल है। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आप इग्नोर कर रहे हो, ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हो उस चीज़ को। हो सकता है फ्यूचर में वो आपके लिए बहुत अच्छा हो। ये नहीं बोल रही मेरे बोलने पे उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई पर्सन है, सिचुएशन है, जॉब है, बिजनेस है, कोई भी अपॉर्चुनिटी है, सोच समझ के एक्सेप्ट कीजिएगा, रिजेक्ट कीजिएगा ताकि आपको बाद में रिग्रेट मत हो। कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति क्रिएट हो सकती है, झड़प हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ब्लेम गेम हो सकता है, रोना धोना हो सकता है, या फिर हो सकता है सामने वाला को समझ नहीं पाएगा तो आप उस झुंझलाहट में कुछ ऐसे शब्द कह देंगे जिसे आप मीन भी नहीं करते, बाद में आपको खुद पर रिग्रेट होगा। तो कहीं ना मानसिक उथल पुथल की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। नोन अननोन किसी के भी साथ, पर्सनल प्रोफेशनल, कहीं भी अपने आप में संयम बनाए रखना है ताकि ये कार्ड आप पे अप्लाई ही ना हो, ठीक है। और जो काम कर रहे हैं ना, आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकती है, थोड़े हर्डल फील हो सकते हैं, या काम को कल पे टाल दूँ इस टाइप की इच्छा हो सकती है। मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड पे, आप हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, कोई हॉबी फॉलो करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जहाँ भी आप हैं, थोड़ी सी हडल महसूस हो सकती है, ठीक है। आज का पंचांग देखते हैं बहुत शॉर्ट में। आज 19 जून 2025 दिन गुरुवार, आषाढ़ माह, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, जो सुबह 11:55 तक है, फिर नवमी लग जाएगी। आज उत्तराभाद्र नक्षत्र, आज सौभाग्य योग एवं शोभन योग बन रहे हैं। आज राहु काल दोपहर 2:08 से दोपहर 3:49 तक है। आज चंद्रमा मीन राशि में संचार करेंगे। थैंक यू। राधे राधे।